नमस्कार साथियों आज है 3 जून और आज हाई कोर्ट में समायोजन 3.0 रिटर्न को लेके एक सुनवाई हुई। जी हाँ साथियों, और सरकार की तरफ से आज सरप्लस शिक्षकों की फाइनल सूची दे दी गई, हाई कोर्ट में जमा कर दी गई। साथियों मैंने दोपहर में करीब 1:30 बजे वीडियो बनाया था और इसमें पूरी जानकारी दी थी कि हाई कोर्ट में किस चीज़ को लेके सुनवाई है और इससे पहले जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें क्या क्या सुनवाई में क्या कहा था हाई कोर्ट ने, वो सारी जानकारी मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है करीब 1:30-2 बजे, आप वो देख सकते हो। साथियों पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किसका केस है किसका केस नहीं है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो साथियों मैंने बताया था कि भैया शाम को मैं पूरी अपडेट दूंगा कि क्या अपडेट है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से सूची जो हाई कोर्ट में दी गई है साथियों सरप्लस टीचर्स की, जिस पर हाई कोर्ट नाराज हो गया। माननीय जज साहब है, जस्टिस साहब है, दोनों जस्टिस जो कि नाराज हो गए। तो आगे साथियों क्या ये सूची जारी होगी, सरप्लस शिक्षकों की सूची कब जारी होगी, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कब ये सूची जारी हो जाएगी। और इसके साथ ही दोस्तों कि अब क्या नेक्स्ट हियरिंग होगी या नहीं होगी, क्या हाई कोर्ट जो जस्टिस साहब है क्या इस केस को दोबारा से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, इसमें साथियों पूरी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। अतः साथियों यार सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे आप दबा दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा आप लोग वीडियो देखते हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट ही मैं खबरें लेके आता हूँ, आपके विभाग से रिलेटेड लाता हूँ। और काफ़ी टीचर्स साथियों इंतजार रहता है कि सही और सटीक जानकारी मिले, क्योंकि कहीं कहीं सोशल मीडिया पे गलत जानकारी दे दी जाती है जिससे टीचर्स वैसे भी टेंशन में चल रहा और टेंशन में आ जाता है। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उम्मीद है आप लोग वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेगा साथियों, मैं आपको पूरी बता दूँ। देखिएगा साथियों आज जो केस नंबर मैं आपको बता दूं, स्पेशल अपील संख्या थी 398/2026 सौरभ सिंह एवं 6 अन्य वनाम यानी वर्सेस थी राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश और अन्य। ठीक है, इसमें जो जस्टिस साहब थे वो 2 थे, डबल बेंच थी, जिसमें साथियों जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह थी और दूसरी थी मैडम है जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी, यानी कि ये खंडपीठ थी। और इसमें ही साथियों सौरभ सिंह का ये जो केस था वो पहुंचा है और इसकी सुनवाई हो रही थी। लेकिन साथियों इससे पहले भी जो सुनवाई हुई थी तो हाई कोर्ट ने कुछ इंटरेक्शन थे वो नहीं दे पाए थे। तो फिलहाल जो नेक्स्ट हियरिंग हुई थी 22 तारीख को हुई थी, तो उसमें तमाम टीचर्स पहुंच गए थे और कहा कि एक स्पष्ट गाइडलाइन आप दीजिएगा, ये जो लिस्ट बन रही है वो गलत बना रहे, कहीं जूनियर को हटा रहे, कहीं सीनियर को हटा रहे, कहीं सीनियर के बाद टीचर को हटाया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने फिर कहा कि चलो ठीक है हम फीफा लागू करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी लागू करते हैं। और उन्होंने साथियों एक केस था जो पुष्कर सिंह चंदेल का ही जो फैसला हुआ था उसी बेस पर उन्होंने कह दी हाई कोर्ट के जज साहब ने कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे आप ये लिस्ट बनाइएगा। तो निश्चित ही साथियों जो टीचर्स हैं वो जो वरिष्ठ टीचर्स हैं उनको लेके लिस्ट बननी थी। तो कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो पहली लिस्ट बनाई थी वो फिर से कैंसिल करनी पड़ी उनको, और जब कैंसिल लिस्ट हो गई तो फिर से साथियों लिस्ट बनने लगी। अब इस लिस्ट में फिर से ड्रामा होने लगा। लेकिन साथियों जब शासन ने स्पष्ट कर दिया कि भैया हेड टीचर्स को ही सरप्लस आपको दर्शाना पड़ेगा, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया। अब क्योंकि साथियों हेड का जैसे ही नाम आया कि शासन से अब आदेश आ गया, स्पष्ट गाइडलाइन आ गई कि हेड टीचर्स को हटाया जाएगा, चाहे बच्चे 150 से कम है, 150 से बच्चे कम है तो वहाँ से हेड हटेंगे, और जहाँ पर एकल विद्यालय या शिक्षक बिन विद्यालय वहाँ पर भेजा जाएगा, चाहे वहाँ पर बच्चे चाहे कितने भी हो लेकिन वहीं पर भेजा जाएगा। यानी कि एक हेड और एक सहायक अध्यापक होना चाहिए, ये साथियों सरकार की तरफ से आदेश दिया गया। तो यहाँ पर साथियों सुनवाई हुई और मैं आपको बता दूँ पूरा, मैं सारा आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा 1:30 बजे सुनवाई हुई जो लगभग 40 मिनट तक चली, 40 मिनट तक ये सुनवाई पूरी हो गई। राज्य सरकार ने सरप्लस शिक्षकों की सूची कोर्ट में जमा कर दी। ये जारी अभी नहीं होगी, जब तक कोर्ट फाइनल नहीं कर देंगे तब तक सूची जारी नहीं होगी, राज्य सरकार नहीं करेगी। तो राज्य सरकार ने पूरी सूची बना के जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने दी थी, जिलाधिकारी साहब ने जो शासन को सूची दी थी वो पूरी की पूरी सूची हाई कोर्ट में पहुंच गई। सबसे बड़ी बात है दोस्तों जो सूची आई उसमें तमाम खामियां थी,
तमाम खामियां थी। सबसे बड़ी खामियां थी छात्र संख्या को लेके, क्योंकि साथियों जो पीटीआर अभी जारी किया गया है, इसमें नियम ये है कि प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए और जूनियर में 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। लेकिन जो पीटीआर बनाया है उसमें साथियों प्राइमरी और जूनियर एक में ही तोल दिए। और कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं जो रियलिटी क्या है छात्र संख्या, वो ये इस लिस्ट में नहीं क्लियर हो पा रहा है कि क्या छात्र संख्या है और कितने टीचर्स आउट किए गए, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब जिले वाइज इन्होंने कुछ लिस्ट ही नहीं बनाई, अपने अंदाजे से बना दी है साथियों। तो यहाँ पर साथियों हाईकोर्ट नाराज हुआ और वरिष्ठ शिक्षक भी, प्रधानाध्यापक भी हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं, उनके वकील भी पहुंच चुके हैं। साथियों मैं आपको बता दूं उनके वकील का नाम क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधाकांत ओझा जी हैं साथियों। और ये साथियों इनके वरिष्ठ जो प्रधानाध्यापक की ओर से ये वकील हैं जो विरोध कर रहे हैं प्रधानाध्यापक कि भैया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में प्रधानाध्यापक को हटाया जाए। भैया वो इतना सीनियर है, ऊपर से प्रधानाध्यापक के ऊपर टेट जैसी आफत भी चल रही है। अब ऐसे में स्कूल साथियों बूढ़े टीचर्स हो गए हैं भैया काफ़ी। अब वो दम बात नहीं रही है ना कि भाई आप एक सीनियर टीचर्स को हटा रहे हो, इतना दूर भेजोगे, कहाँ भेजोगे, सारा का सारा व्यवस्था फैल जाएगा। तो यहाँ पर वरिष्ठ शिक्षक के जो वकील थे साथियों उन्होंने विरोध किया और कहा कि भैया ये जो लिस्ट बनी है वो की गलत बनी है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से 27,000 शिक्षकों को सरप्लस दर्शाया गया। 27,000 शिक्षक साथियों काफ़ी होते हैं, आप ये जान लीजिएगा। 27,000 शिक्षक काफ़ी हो गए। आप सोचिएगा अगर आपके 75 जिले हैं, अगर हम 27,000 को अगर आधा भी हम कर लें, एक जिले में 500 टीचर सरप्लस हो रहे हैं और तो करीब 27 दुनिया यानी 54 डिस्ट्रिक्ट हो गई अगर 500 के अनुसार हम कर रहे हैं। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है 54, और अगर कुछ जिलों में 500 है, कुछ जिलों में कम है, थोड़े 500 से कम है। तो देखा जाए तो जिले में साथियों काफ़ी ज़्यादा टीचर सरप्लस जो कि आगे 27,000 शिक्षकों को सरप्लस दर्शाया है। तो यहाँ पर साथियों नई भर्ती पर बिल्कुल रोक सी मुझे लग रहा है कि रोक लग जाएगी, क्योंकि 27,000 टीचर्स सरकार के पास है। लेकिन साथियों यहाँ पर 27,000 टीचर्स इन्होंने दर्शाया है, इसमें ये नहीं बताया कि शिक्षा मित्रों को इन्होंने जोड़ा है या नहीं जोड़ा है। क्या शिक्षा मित्रों को एज ए टीचर्स के तौर पे जोड़ा है या संविदा कर्मी के रूप में जोड़ा है, तो ये साथियों इस लिस्ट में बताया नहीं गया था। इसको साथियों वरिष्ठ शिक्षक के जो वकील थे, याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि सर शिक्षा मित्रों को ये जोड़ रहे या नहीं जोड़ रहे, तो ये क्लियर नहीं कहा गया। तो यहाँ पर सीधे बातें दोस्तों, हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट के माननीय जज साहब नाराज भी हुए। उन्होंने कहा मतलब इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, बच्चे एकल हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक भी ना टीचर नहीं पहुँच पा रहे हैं और आप मजे में ये काम कर रहे हो। तो यहाँ पर सीधे सर ने कह दिया कि ये जो लिस्ट आई है वो ट्रांसपेरेंसी की कमी इसमें दिख रही है। लिस्ट जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे और ये जो प्रधानाध्यापक की तरफ से जो वरिष्ठ वकील थे, उन्होंने साथियों पूरा एक्सपोज कर दिया कि ये लिस्ट ही गलत बनाई है। क्योंकि इन्होंने टोटल ले लिया 27,000 टीचर सरप्लस है, मतलब जिले के अनुसार इन्होंने देख लिया इतने बच्चे हैं और इतने टीचर्स हैं, ये एक्स्ट्रा चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं बताया कि किस स्कूल में क्या स्थिति है, किस जिले में क्या स्थिति, किस ब्लॉक में क्या स्थिति है। तो अब साथियों हाईकोर्ट ने क्या कहा है हाईकोर्ट ने कहा जहाँ शिक्षक सरप्लस है, शिक्षकों की संख्या एवं बच्चों की संख्या लाई जाए। अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने सीधा कह दिया है कि जो जहाँ आप दर्शा रहे हो, जो भी स्थिति आप दर्शा रहे हो, तो हमें सीधे भाई साहब इसकी शिक्षकों की संख्या उसमें कितनी है और इस बच्चों की संख्या क्या है, हमें ये चीज़ चाहिए। आप इस चीज़ को ले आइएगा, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर जहाँ शिक्षक सरप्लस है उन विद्यालयों के शिक्षकों की छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या वो आप लाइएगा। जैसे आपने कोई नज़दीक वाला विद्यालय सरप्लस दर्शाया, आपने ये स्कूल दर्शा दिया कि वहाँ पर बच्चे सरप्लस हैं, टीचर सरप्लस, सॉरी बच्चों को नहीं, टीचर्स कि वो वाला विद्यालय है वहाँ पर टीचर सरप्लस है। तो वहाँ पर अब एक्चुअल बच्चों की संख्या क्या है वो आप लाइएगा और टीचर्स वहाँ पर कितने वो लाइएगा, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्या है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी बोला है कि भैया स्पष्ट हमें चीज़ चाहिए, ऐसा ना हो कि भैया हमने जो आदेश दिया है कि आप
वहाँ ज़मीनी स्तर जाके आप चेक कीजिएगा बच्चों को। कहीं कहीं दोस्तों क्या हुआ है कि लिस्ट जो बनी है वो यूडाइस प्लस से उठा लिए गए हैं, जो कि गलत है। काफ़ी टीचर्स कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है, और जबकि पुरानी संख्या उठा ली गई है, जिससे टीचर सरप्लस हो गए, क्योंकि बच्चे कम है, अब बच्चे बढ़ गए। तो इसलिए साथियों हाईकोर्ट ने ये कहा है कि बेसिक शिक्षा ABSS साहब से ये कहा था, और प्रधानाध्यापक की खंड शिक्षा अधिकारी उस स्कूल में जाएंगे यहाँ पर टीचर सरप्लस है, वहाँ रियलिटी देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। यूडाइस प्लस को नहीं माना जाएगा। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने आदेश दिया था यूडाइस प्लस को नहीं माना जाएगा, क्योंकि यूडाइस प्लस की वजह से आज ये समायोजन जो रायता फैला पड़ा है वो यूडाइस प्लस की वजह से हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम की वजह से हुआ है, जो कि रायता फैल गया है। कहीं टीचर ज़्यादा पहुंच गए, कहीं टीचर है ही नहीं है, स्कूल बंद हो गए। तो ये सब रायता फैला है ऑनलाइन की वजह से। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा था कि आप वहाँ जाएंगे, स्थिति देखेंगे क्या है। तो सब साथियों वही स्थिति फिर से आ गई है। तो यहाँ पर अब एक्चुअल जो स्कूल जो सरप्लस किए जा रहे हैं, जो स्कूल किए जा रहे हैं, वहाँ पर टीचर्स कितने हैं ये संख्या बतानी पड़ेगी, और बच्चों की संख्या क्या है। स्थलीय निरीक्षण में है, रियल में ऐसा है तो साथियों ये आएगी, ये लिस्ट होगी। और फिलहाल साथियों यहाँ पर हाई कोर्ट ने आज 2 दिन का समय दे दिया है। तो आज दिन कौन सा है, आज मैं दिन देख रहा हूँ, आज फ्राइडे है। तो आज फ्राइडे है 3 तारीख है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन का समय दे दिया। और सोमवार को फिर से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया कि हम इस मामले को सोमवार को सुनेंगे। क्योंकि साथियों ये सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे पास पूरा डेटा है, हमारे पास पूरा डेटा है, किस विद्यालय में कितने टीचर सरप्लस है, कितनी संख्या है बच्चों की, हमारे पास पूरा डाटा है, और वो डाटा हम 1-2 दिन में दे देंगे। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से अपील की गई थी कि 1-2 दिन में हम दे देंगे, जमा कर देंगे। तो इसलिए हाईकोर्ट ने समय दे दिया है सोमवार को। तो साथियों सोमवार को इसकी सुनवाई होगी, और फिलहाल देखते साथियों सोमवार के बाद क्या होता है। और फिलहाल अगर सोमवार को सब कुछ क्लियर हो गया तो निश्चित ही साथियों फौरन ये जो लिस्ट है टीचर्स की वो लिस्ट आउट कर दी जाएगी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हाईकोर्ट का मैटर हाईकोर्ट में चल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा साथियों फिर टाइम लगेगा। जैसे ही हाईकोर्ट ने हरी झंडी दी तो फौरन साथियों सारे के सारे जो सरप्लस शिक्षकों की सूची आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। 2-4 दिन के अंदर अब जो भी कुछ है वो होने जा रहा है। अगर साथियों सरकार ने सही सूचना दी, सही जो भी कुछ है वो जानकारी सही दी, और वरिष्ठ जो टीचर्स हैं जो इसको ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भैया सीनियर टीचर्स को आप क्यों ले रहे हो, इसमें सरप्लस में क्यों ले रहे हो, तो उनको साथियों कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही ये आदेश लागू किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये वाली पॉलिसी रहेगी। अब इसमें साथियों क्लियर होगा कि ये जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो लिस्ट बनाई है, तो उसमें जो हेड टीचर है क्या उसको एज ए टीचर के तौर पे माना गया है, यानी पद अगर हटा दे तो क्या सरकार ने ये देखा है कि इस स्कूल में कितने टीचर्स हैं, और जो सीनियर टीचर्स है उसको हटाया है, तो एज ए टीचर के तौर पे गवर्नमेंट देख रही है तो साथियों हेड टीचर को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर छात्र संख्या के अनुसार देख रही है तो साथियों यहाँ पर हेड टीचर्स जीत जाएंगे, हेड टीचर्स को नहीं हटाया जाएगा। चूंकि हाईकोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, और मुझे लग रहा है सरकार कुछ ना कुछ पैतरे आजमा के हाईकोर्ट को मना ही लेगी। तो फिलहाल साथियों आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यार सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।